तो कैसे हो गाइस आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक हो गए। हालांकि मैं पिछले एक हफ्ते 1.5 हफ्ते से गायब था। वो इसलिए कि मेरी एक छोटी सी सर्जरी हुई थी और जिसके चलते मैं अपनी जॉ लाइन को ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा था। अब जैसे तो मैं थोड़ा सा अच्छा फील करने लगा हूँ तो धीरे धीरे मैं वीडियो भी बनाऊँगा। तो मैं आ चुका हूँ एंटमैन एंड द वास्प इन द क्वांटम मैनिया के ट्रेलर ब्रेकडाउन के साथ। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगे और आप मेरे चैनल को इससे पहले सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए ऐसे ही और तरीके के वीडियो के लिए। तो जैसे ही आप सबको पता होगा कि ये ऑफिशियली फेज 5 को बिगिन करेगी, किक स्टार्ट करेगी, तो पर्सनली इससे मेरे को बहुत उम्मीद थी क्योंकि इसमें हमें कांग का एक फुल फ्लेश रोल देखने को मिलेगा। हालांकि लोकी में जो ही हू रिमेन्स का रोल हमें देखने को मिला था वो बस एक छोटा सा ग्लांस था और वो भी बहुत ही काम वाला नेचर का था। इसमें हमें उसके डिफरेंट वेरिएंट्स दिखने को मिलेंगे जिसके एंगर इश्यूज होंगे और ये दिख भी रहा है क्योंकि जो लीक ट्रेलर हुआ था कॉमिक कॉन में उसमें हमें ये पता चला था कि कांग एंटमैन को बोल रहा है कि हैव आई नॉट किल्ड यू येट। तो मतलब वो हर यूनिवर्स में जाके कांग जो है वो एंटमैन को मारता रहता है। शायद उसका कोई एंगर इश्यूज हो, शायद उसने उसको कुछ काम दिया हो जो कि इसके ट्रेलर में आगे चल के हमको पता चलता है इसके एंडिंग में, जो कि कांग चाहता है कि एंटमैन उसकी मदद करे एक हाइस्ट पुल्डअप करने में। हालांकि ये जो हमारी एमसीयू की यूनिवर्स है वो अर्थ 616 यूनिवर्स है और इसमें हमारे जो स्कॉट लैंग जो एंटमैन है वो शायद राजी हो गया रहेगा उसको एक हाइस्ट पुल्डअप करने के लिए और इसलिए उसने उसको हर्ट नहीं किया, मतलब ये वाला वर्जन को। लेकिन और बाकी के यूनिवर्स जो 818 हो गए, 843 यूनिवर्स हो गए, उसमें उसने शायद उसका एंगर इश्यूज होगा और उसने उसको मार दिया और इसलिए आके इसको बोल रहा है। लेकिन ये ट्रेलर की एंड बहुत ही ज़्यादा सीरियस नोट पे होती है और ये फील गुड वाइब्स दे रही है, लेकिन वो वैसा होने वाला तो नहीं है। देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हमें ट्रेलर की शुरुआत में ये दिखाया गया कि जो उसकी बेटी है कैसी, वो एक प्रकार की सैटेलाइट बना रही है जो कि जिसका कनेक्शन और कम्युनिकेशन रहेगा क्वांटम रेल्म से। और उसको देख के जो हांग की वाइफ है जेनेट उसमें मना करती है कि ये मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। तो इसको लेकर मेरी थ्योरी है कि अभी तक जितने भी यूनिवर्स है मल्टीवर्सेस में सब कैसी ने इस तरह की सैटेलाइट बनाई होगी। और जैसे ही कैंग को पता चल गया कि ये यूनिवर्स जो आज 616 यूनिवर्स में है जो कैसी है, उसने उस सैटेलाइट को पूरा बना दिया है। तो वो अपनी टाइम इंजन जो है उसका चेयर का यूज करके उसको पुल अप कर लेता है और उसी के साथ सब लोग उसके क्वांटम रेल में चले जाते हैं। और क्वांटम रेल के जो विजन हमें दिखाया गया, इतने सारे वॉर्म होल्स, पोर्टल्स दिखाए गए जो जिससे शायद अवेंजर्स भी गए थे जो एंड गेम के दौरान यह मतलब टाइमलाइन सेट करने। और इसमें हमें ये भी दिखाया गया कि वो कितने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि उसके एक एक स्पॉट्स क्रेटर्स में पूरा एक सिटी बस रहा है, जो कि बहुत ही बिलीविंग मतलब अनबिलीवेबल है। क्योंकि हमें क्वांटम रेल्म को अगर वीएफएक्स भी बनाते हैं कुछ तो ऐसे चाहिए ना, जैसे रेफरेंस पॉइंट के लिए जाके हमको उसको हमें एक सेटल कर सकें, तो उसको एक लुक दे सके। तो इसके तरफ से मेरे तरफ से थम्स अप है क्योंकि एमसीयू के पिछले कुछ प्रोजेक्ट जो है एमसीयू फेज 4 में उसके वीएफएक्स बहुत ही ज़्यादा वीक थे। उसके कंपैरिजन में ये तो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और एक सीरियस वाइब भी देती है जो कि आगे चल के एमसीयू के ही फायदे होंगे और ऑडियंस भी देखने को मजा। हालांकि जो इसकी ट्रेलर की शुरुआत है वो बहुत ही फील गुड हैप्पी वे में होती है क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के बाद स्कॉट लैंग अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। वो अभी नोवेल्स लिख रहा है, राइटिंग्स कर रहा है, रेड कारपेट पे वॉकिंग्स दे रहा है और लोग उसके रिकॉग्निशंस देने लगे। उसको अपनी पुरानी बास्किन रॉबिन्स की जॉब भी मिल गई है और आगे चल के ये ट्रेलर सीरियस हो जाती है क्योंकि वो लोग कैसे क्वांटम रेल में चले जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम बीन से फेस होता है। फिर हमें उनसे कांग का भी कैसे मुलाकात होगी जो कि कांग द कॉन्करर का परफेक्ट वर्जन नहीं होगा, उसका भी जो है एक वॉरियर टाइप वर्जन होगा क्योंकि उसके मुंह पे एक स्कार देखने को मिला है और वो उसे कुछ वर्कआउट्स देगा, जैसे कुछ हाइस्ट पुलअप करने के लिए उसको उसका हेल्प चाहिए। क्योंकि शायद ये वर्जन जो है स्कॉट लैंग का वो शायद एग्री हो जाता है और बाकी वर्जन्स को मार चुका है जो कि हमें इसके लीक ट्रेलर में भी पता चल चुका है। और आगे चल के जो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो उसकी क्रोनोपोलिस सिटी जो इसकी दिखाई गई है जिसका टाइम और स्पेस से कुछ लिंक रहता नहीं है और उसको कंट्रोल करता है एक फॉरएवर हार्ट, मतलब वो हर यूनिवर्स हर मल्टीवर्स में वो एक ही पॉइंट में एग्जिस्ट करता है और उसमें कांग ही रहता है। और उसकी जो टाइम चेयर है उसमें उसको जो है वो सराउंड कर रही है कुछ वेरियस टाइप ऑफ रिंग्स जिसमें सैंक्ची और कामला खान की जो ब्रेसलेट्स में दिखी गई स्क्रिप्चर्स की राइटिंग्स हमें देखने को मिल रहे हैं। शायद ये उसकी टाइम इंजन हो
सकती है, जिसका मदद करके वो क्वांटम रेल्म से किसी भी टाइम लाइन में जंप इन कर सकता है। और उसको उसकी रिंग्स चाहिए जो कि R616 के इस यूनिवर्स में उन्हीं लोग के पास है जो ये नई एवेंजर्स है, और शायद वही काम इसको दिया रहेगा। और हमें सांची के एंड में भी पता चल चुका है कि वोंग उसे अपने साथ ले जाता है कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए। शायद स्कॉट लैंग फिर वापस आएगा ये यूनिवर्स में वो लेने के लिए, और एवेंजर्स ना कर देंगे। फिर जो इसका सेटअप है वो कांग डायनेस्टी में होगा। हालांकि इससे पहले हमें लोकी भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक होगी एक आगे चल के फेज 5 में, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होगा। आगे चल के देखना है कि ये कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इस ट्रेलर में उन्होंने ज़्यादा कुछ तो दिखाया नहीं है, खाली कांग का एक वॉइस ओवर दिया है और एंडिंग में एक लुक ही बस दिया है, जिसको देख के स्कॉट लैंग मतलब एक सीरियस लुक दे रहा है, क्योंकि वो हैप्पी हैप्पी कैरेक्टर है। वैसे जोबियल कैरेक्टर है, वो सीरियस हो रहा है मतलब कुछ मामला सीरियस रहेगा, क्योंकि टाइमलाइन फक्ड अप हो चुकी है ड्यू टू लोकी, डॉक्टर स्ट्रेंज। अब ये लोग कैसे उसको हैंडल करेंगे, उसको अपनी फैमिली को भी बचाना है, और जैनेट की कौन सी एक सीक्रेट है जो वो इनसे छुपा रही है, क्या पता वो कैन से कुछ रिलेशन हो सकता है। देखते हैं कैसे पता चलता है क्या होता है। अगर आपको भी ये ट्रेलर अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर